साथियों, पिछले भाग यानी भाग 36 में आपने सुना कि जब कन्नौज से आल्हा, उदल, ढेवा और कन्नौज के राजकुमार लाखन अपनी सेना लेकर चले तो रास्ते में उन्होंने परहुल के राजा सिंघा ठाकुर से युद्ध किया और उसके अंटे पर जल रहे दीपक को हमेशा के लिए बुझा दिया। उसके बाद सिंघा ठाकुर और साथ में सिंघा ठाकुर यानी परहुल की सेना लेकर महोबा के यह वीर आगे बढ़े। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने भाग 36 में देखा। अब कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। तो साथियों, परहुल के सिंघा ठाकुर से युद्ध जीतने के बाद जब भारी सेना लेकर महोबा के वीर आगे बढ़े तो कुड़हल से 2.5 कोस पहले ही लाखन ने अपनी सेना रोक दी और तंबू लगा दिया। तब जगनीक ने उदल से कहा कि जब मैं आप लोगों को लाने कन्नौज जा रहा था तो कुड़हर के राजा गंगाधर ने मेरा घोड़ा और कोड़ा दोनों चुरा लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने घोड़ा वापस दिया लेकिन कोड़ा नहीं दिया। वह कोड़ा 1.25 लाख का था, उसमें हीरे मोती जड़े थे। वह कोड़ा राजा परिमाल का था। कोड़ा वापस नहीं करने पर मैंने गंगाधर के सामने कसम खाई थी कि वापस लौटते समय कुड़हर राज्य लुटवा लूंगा। इतना सुनकर उदल क्रोध में तमतमा गया और उसने आदेश दिया कि तोप का मुंह कुड़हर के राज्य पर घुमा दो और कुड़हर को अब हम मिट्टी में मिला देंगे, साथ ही कुड़हर को लुटवा भी लेंगे। तब लाखन ने कहा कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, यह सब बिना जंग के हो जाएगा और कोड़ा भी वापस मिल जाएगा क्योंकि गंगा ठाकुर रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। एक पत्र लिखकर मैं उन्हें भेजता हूँ और वह कोड़ा लेकर चले आएंगे, फिर जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर आल्हा ने कहा कि ठीक है, पत्र लिखकर गंगाधर राजा को भेजो। फिर लाखन ने पत्र लिखा, उसमें उसने गंगाधर को प्रणाम लिखा, कुशल क्षैम लिखा। उसके बाद उसने लिखा कि कोड़ा वापस कर दो, वह कोड़ा राजा परिमाल का है। आल्हा, उदल उस कोड़े को लेने आए हैं, व्यर्थ में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। फिर एक हरकारे को बुलाया गया और हरकारा पत्र लेकर तीव्र गति से गंगाधर के राज्य कुड़हर जा पहुंचा। उसने वह पत्र राजा गंगाधर को दिया। जब राजा गंगाधर ने पत्र पढ़ा तो गंगाधर गुस्से में लाल हो गए। उसने भी एक पत्र लिखा कि मैं कोड़ा नहीं दूंगा, भांजे तुम बीच में मत आना। अगर आल्हा में दम है तो मैं जंग के मैदान में आ रहा हूँ, आकर वहीं अपना कोड़ा ले ले। हरकारा गंगाधर का दिया हुआ पत्र लेकर आल्हा उदल के तंबू में पहुंच गया। इधर गंगाधर ने डंका बजवा दिया युद्ध के लिए। सैनिक सजने लगे, घुड़सवार घोड़े पर चढ़ गए, हाथी सवार हाथी पर चढ़ गए। पैदल सेना भी बख्तरबंद पहनकर रणभूमि की तरफ निकल पड़े। ढोल नगाड़े बजने लगे और गंगाधर रणभूमि में अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए। इधर महोबा के वीर भी रणभूमि में पहुंच गए। जब दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गई तब कन्नौज के राजकुमार लाखन ने आल्हा से कहा कि मैं मामा गंगाधर से बात करता हूं। आल्हा की अनुमति लेने के बाद लाखन सीधा गंगाधर के हाथी के सामने जा पहुंचा और गंगाधर से कहा कि आपने जो कोड़ा जगनीक से लिया है वह कोड़ा वापस कर दो, वरना आल्हा और उदल आपके किले को धूल में मिला देंगे। सैनिक मारे जाएंगे अलग से, किला भी लूट लेंगे। एक कोड़े के लिए बेकार के तबाही से क्या फायदा। इस पर गंगा ठाकुर ने कहा कि मुझे आल्हा उदल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कहो जाकर अपना कोड़ा ले ले। गंगाधर के इस जवाब से लाखन भी मजबूर हो गया और वह अपने तंबू में लौटकर सारा हाल आल्हा को कह सुनाया। फिर तो नगाड़े के पहले चोट पर सैनिक तैयार हो गए। नगाड़े की दूसरी आवाज पर सैनिक एक कतार में खड़े हो गए और नगाड़े की तीसरी आवाज के साथ सभी सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। पैदल से पैदल भिड़ गए, घुड़सवार से घुड़सवार भिड़ गए, हाथी सवार से हाथी सवार युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। खटाखट तलवारें बजने लगी, भाले सनासन चलने लगे, तोप गरजने लगे। जब तोपों का गोला हाथियों को लगता तो वह चिघाड़ मारते हुए जमीन पर गिर पड़ते थे और उनके भारी भरकम शरीर के नीचे सैनिक दबकर मरने लगे। जब गोला घोड़े को लगता तो घोड़ा युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगता। जब गोला सैनिकों को लगता तो जैसे पंछी उड़ जाते हैं वैसे ही उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते थे। भयंकर मार काट मच गई। बैदिल घोड़े पर सवार उदल हर मोर्चे पर तांडव कर रहा था। धुएं से बादल काले हो गए थे, रक्त से नदी बनती जा रही थी। जंग के हालात को समझते हुए गंगा ठाकुर ने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया।
तब ऊदल अपना बैदुल घोड़ा लेकर गंगा ठाकुर के सामने अड़ गया। ऊदल ने अपने बैदुल घोड़े का लगाम खींचा तो बैदुल घोड़ा छलांगे मारता हुआ ठाकुर गंगाधर के हाथी के पास पहुंचा और ऊदल ने अपना भाला खींचकर गंगा ठाकुर पर चला दिया। गंगा ठाकुर ऊदल के वार को बचा गया। तब गंगा ठाकुर ने सांग चलाई। ऊदल ने भी गंगा ठाकुर का वार बचा लिया। तब आल्हा अपने पश्चावत हाथी पर सवार होकर गंगाधर के सामने आ गए और पश्चावत हाथी ने गंगाधर के हाथी को ऐसा टक्कर मारा कि गंगाधर का हाथी 10 कदम पीछे चला गया। उसके बाद आल्हा ने अपने पश्चावत हाथी के सूंड में लोहे की सांखल पकड़ा दिया। हाथी पश्चावत ने जंजीर को ऐसा घुमाया कि उसके चपेट में आकर गंगाधर जमीन पर गिर पड़े। तब आल्हा ने उन्हें कैद कर लिया। गंगा ठाकुर को कैद करने के बाद महोबा और कन्नौज की सेना गंगाधर के राज्य परहुल में घुस गए और परहुल में लूट मचाने लगे। परहुल के बनिया के साथ वहां के जो भी व्यापारी थे जितना बचा उतना लेकर भागने की कोशिश करने लगे। महोबा की लूट और सेना से बचने के लिए कुड़हर के व्यापारी सैनिकों के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए और कितने तो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुड़हर के लोगों की ऐसी हालत देखकर गंगाधर आल्हा के सामने गए और हाथ जोड़कर लूट रुकवाने की बात कही और कोड़ा वापस करने को तैयार हो गए। आल्हा भी मान गए। तब कुड़हर के राजा गंगा ठाकुर ने आल्हा ऊदल के सामने कोड़ा वापस कर दिया, जिसे जगनीक ने लिया और अपने हरनागर घोड़े पर सवार हो गया। अब साथ में कुड़हर के राजा गंगा ठाकुर और उसकी सेना भी आल्हा और ऊदल के साथ चल पड़ी। तो इस तरह से आल्हा ऊदल बेतवा नदी के किनारे पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद आल्हा ऊदल ने देखा कि पृथ्वीराज की सेना ने चौतरफा महोबा को घेरे रखा था। तब आल्हा ने एक पत्र माता मल्हना के नाम पर लिखा कि माता, हम बेतवा नदी के किनारे पहुंच गए हैं। अब आप लोग किसी भी बात की चिंता न करते हुए सुखपूर्वक महोबा में नृत्य करें और मल्हार गीत गाएं। पत्र लिखकर आल्हा ने जगनीक से कहा कि यह पत्र लेकर सीधा माता मल्हना के पास जाओ और हमारे आने की सूचना माता मल्हना को दो। फिर तो जगनीक ने तुरंत घोड़े हरनागर को सजाया और पत्र लेकर हरनागर घोड़े पर सवार हो गया और बड़ी तीव्र गति से वह महोबा में जा पहुंचा। वह सीधा माता मल्हना के पास गया, परंतु माता मल्हना के पास मामा माहिल पहले से ही बैठा था। माहिल को देखते ही जगनीक थोड़ा होशियार हो गया। उसने माता मल्हना से कहा कि आल्हा और ऊदल महोबा नहीं आएंगे। अब पृथ्वीराज जो भी मांग रहा है उसे देकर महोबा को बचाने का प्रयास करें। तब माता मल्हना ने उदास मन से माहिल से कहा कि माहिल, पृथ्वीराज को क्या क्या चाहिए। तब माहिल ने कहा और बताया कि वह ग्वालियर शहर मांग रहा है, 5 उड़न घोड़े और खजहागढ़ महल, मल्हना का नौलखा हार और चंद्रावली का डोला मांग रहा है। सबसे पहले वह सोना बनाने वाली पारस मणि मांग रहा है। इस पर जगनीक ने कहा कि पारस मणि तो पूजा की कोठरी में रखी है। माहिल तुरंत पूजा वाले घर में जाकर घुस गया। तब बाहर से जगनीक ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मामा माहिल कमरे में कैद हो गया। उसके बाद जगनीक ने माता मल्हना से बताया कि आल्हा ऊदल नदी बेतवा के उस पार खड़े हैं और आल्हा के द्वारा लिखा गया पत्र माता मल्हना को दिया। माता मल्हना ने जब पत्र पढ़ा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि अब महोबा सुरक्षित है। वह पत्र लेकर सीधा राजा परिमाल के पास गई। उन्हें भी यह खबर बताया। पत्र पढ़कर राजा परिमाल भी खुश हुए। इधर मामा माहिल मौके को ध्यान में रखते हुए माता मल्हना से कहा कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे महोबा के ऊपर मुसीबत आए। बहन मल्हना, अब तो आपके पुत्र वापस आ गए हैं, इस खुशी में ही कम से कम मुझे छोड़ दो। भोली भाली माता मल्हना माहिल के बहकावे में आ गई। माहिल को फिर से आजाद कर दिया। माहिल वहां से निकलकर सीधा पृथ्वीराज चौहान के पास जा पहुंचा और पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आल्हा ऊदल महोबा की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। उनके आने से ही महोबा में मंगलाचार के साथ हर घर में गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इसलिए हे पृथ्वीराज, बेतवा नदी के जितने भी घाट हैं सब पर पहरा बढ़ा दिया जाए, ना किसी को अंदर आने दिया जाए और ना ही कोई महोबा से बाहर जाने पाए। पृथ्वीराज ने मामा माहिल की बात मानकर सुरक्षा और बढ़ा दी, घेरा और मजबूत कर दिया। इधर आल्हा ऊदल के तंबू में जब यह घेरा मजबूत होने का खबर मिला तो यहाँ पर महोबा के वीर भी अपनी रणनीति बनाने लगे। तो साथियों, यह था आल्हा ऊदल के महोबा वापसी का अंतिम भाग। अब क्या आल्हा ऊदल महोबा को बचा पाएंगे?
क्या हुआ नदी बेतवा की लड़ाई का परिणाम, यह हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी के पिछले भाग को जानने के लिए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।